बेहतर दिन तपते रेगिस्तान में कैसे जिंदा रहा ये इंसान। रिकी मैगी रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी इन हिंदी में शेयर करने वाला हूँ, वो कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा क्या है इस कहानी में जो सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों, आई एम श्योर आप सब इस कहानी को पूरे अंत तक पढ़े बिना और उसे दिल से महसूस करे बिना नहीं जाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस रियल लाइफ स्टोरी को ध्यान से अंत तक सुनने के लिए है, तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। किलोमीटर का है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में गुम चुके हो और आपके पास न ही पीने के लिए पानी है और न ही खाने के लिए खाना है। अवन आपके पैरों में पहनने के लिए आपके पास कोई शूज भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन सी दिशा में आगे जाना है, यह भी आपको पता नहीं है। रेगिस्तान का 45 डिग्री का तापमान आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों, अब आप आंखें खोलो और भगवान का शुक्र मनाओ कि आपकी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी इन हिंदी में शेयर करने वाला हूँ, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वो एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है। एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था, मतलब कि रिकी जी अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। पर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से रिकी जी को बेहतर दिन तपते रेगिस्तान में गुजारना पड़ा। जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हुआ यूं था कि जब रिकी जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए रेगिस्तान से अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब रिकी जी को रेगिस्तान में 3 लोग मिले जो रिकी जी की तरह रेगिस्तान से सफर कर रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसीलिए रिकी जी ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट ऑफ किया। लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी जी को किसी तरह से डोज देकर बेहोश कर दिया और जब उनको होश आया, तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उनको चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान के ढेर ही दिख रहे थे और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। सिर्फ और सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप थी और वहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद उन्होंने खुद को चेक किया तो उनके पैसे, मोबाइल और बाकी का सब कुछ सामान चोरी हो गया था। उन लोगों ने रिकी जी के पैर के शूज तक चुरा लिए थे और रेगिस्तान में रिकी जी को एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें उस रेगिस्तान में न कोई इंसान दिख रहा था और न ही कोई रोड दिख रहा था। उनके पास सिर्फ 2 चॉइस थी। एक, वे किसी दिशा में चलता जाए और जीने की कोशिश करता रहे। 2, वहीं पर पड़ा रहे और अपनी मौत का इंतजार करता रहे। लेकिन दोस्तों, रिकी जी ने पहले वाले ऑप्शन के चूज किया। उन्होंने जिंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हुए और वे एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। घंटों तक उन्होंने उसी डायरेक्शन में चलते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी भूखा और प्यास से हालत खराब होने लगी। उन्हें भ्रम होने लगे कि उनके सामने पानी है, लेकिन जब वे पानी पास चले जाते तो उनके हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती थी। थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने एक रेत का एक पहाड़ आया। उसके ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक से जाने वाला नदी दिखी। पहले तो उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे जीने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने जब चेक किया तो उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। इसीलिए उन्होंने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन के ऊपर दिन गुजर रहे थे और रिकी जी अपनी यकीन थे कि उनके रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके थे। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना जैसे कि जिंदगी जीते हुए मौत के साथ सफर करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इन एक्सट्रीम तापमान के वजह से बीमारियों के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बीमारियों के या बल्कि मरने के चांसेस 99.9% ज्यादा होते हैं। लेकिन रिकी जी के पास ऐसी विल पावर थी कि उनके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया।
उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उनको गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उन्हें छोटे छोटे घरों में पीने के लिए पानी मिलता था, और अगर कभी पानी नहीं मिलता था तो उनको अपना खुद का पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे और हालात बद से बदतर हो चुकी थी, और उनका वजन भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। अब रिकी जी की बॉडी भी जवाब देने लगी थी, और उनको अब लग रहा था कि मैं अब जिंदा नहीं बाकीऊंगा। लेकिन अंदर से एक और आवाज उनको यह कह रही थी कि रिकी, तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल सकता है। और खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने सांप, कीड़े और मकोड़े और पता नहीं क्या खाना पड़ता था। रिकी जी के अंदर वो उम्मीद थी और हौसला था, जिसकी वजह से वो हर रोज वे नींद से उठने के बाद सोचते थे कि आज एक और दिन में जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और ऐसी उम्मीद पर वे रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वे एक दिन बिरंगी कैटल स्टेशन तक आ गए। मार्क क्लाइफर्ट स्टेशन के मैनेजर थे, और जब रिकी ने जब उनको आज तारीख कौन सी है यह पूछा तो रिकी जी को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि रिकी जी को यह पता चला कि उन्होंने 2 महीने और 12 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 62 दिनों में रिकी जी ने बहुत कुछ टॉलरेट किया हुआ था, जिसके वजह उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। अपने रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उनका वजन 106 किलोग्राम था, और 72 दिनों के बाद उनका वजन सिर्फ 48 किलोग्राम बचा हुआ था, यानी कि वे पूरी तरह से एक कंकाल बन चुके थे। उन्हें देखकर उस स्टेशन के मैनेजर को भी शौक लगा था। दोस्तों, उस रेगिस्तान से निकलने के बाद और खुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिकी जी ने खुद के लाइफ पर एक किताब लिखी, जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेड है, और यह सच की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। रिकी जी के पास रोड ट्रिप पर निकलते हुए सब कुछ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसने पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने रेगिस्तान में बेहतर दिन गुजारे। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, और पीने के लिए पानी नहीं था, और खुद को कवर करने के लिए भी कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके पास तो सबसे बड़ी चीजें थी, और वो है 1. विल पावर, 2. जीने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपके साथ लाइफ में कभी कुछ बुरा होगा ना, तो इस कहानी को जरूर याद करना। तब आपको रियलाइजा होगा कि आपकी सिचुएशन रिकी जी की सिचुएशन से कितनी बेटर है, और कितना ही बुरा हो सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और उसके साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी रिकी मैगी रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी सुनने को मिल सके।